नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 2014 के बाद से मोदी सरकार आने के बाद जिस तरह से कुछ पत्रकार और कुछ न्यूज़ पोर्टल और न्यूज़ चैनल हमने देखा कि किस तरह से मोदी को दिन रात बदनाम करने में लगे हुए हैं। कहीं भी कोई देश विरोधी एजेंडा हो और वहां ऐसे कुछ चेहरे दिखाई देते थे जो जाने माने नाम हैं मीडिया हाउसेज में, जो जाने माने नाम हैं पत्रकारों में, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन लोगों को हुआ क्या है कि ये देश विरोधी एजेंडा और टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा को बोल रहे हैं। अभिसार शर्मा उनमें से एक नाम है जिसका खुलासा निशिकांत दुबे ने संसद में, लोकसभा में किया। यह सनसनीखेज खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि चीन की एक शेल कंपनी के जरिए, एक व्यापारी के जरिए इनको करोड़ों रुपया आया, जिसमें कई ऐसे पत्रकार शामिल थे जो भारत विरोधी एजेंडे को चला रहे थे, भारत को बदनाम करने का एजेंडा चला रहे थे। और इतना ही नहीं, मोदी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा था। और इस सारे षड्यंत्र में निशिकांत दुबे ने जो खुलासा किया है, एक चौंकाने वाला खुलासा उन्होंने कांग्रेस को लेकर भी किया कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये भी जो चीन की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं, इसके पीछे भी ऐसे ही शेल कंपनियों के जरिए ये जो इनकी फाउंडेशन है, राजीव गांधी फाउंडेशन, उसको भी करोड़ों रुपए आए हैं। और ये सीधा सीधा सदन के अंदर बोला गया एक आरोप है। और आपको बताएं कि ये तब हुआ जब राहुल गांधी की जो मोदी कम्युनिटी को अपमान करने के बाद सजा पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। राहुल गांधी सदन में पहुंचे थे और कांग्रेसी बड़े खुश हो रहे थे, शेर आ गया, शेर आ गया और अब तो ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। लेकिन राहुल गांधी की इस मैटर पर बोलती बंद है। किसी कांग्रेसी के पास जवाब नहीं है कि जब डोकलाम हो रहा था तो उस समय राहुल गांधी चीन के राजनयिकों से मिलकर उनकी चाय कॉफी पर क्या चर्चा कर रहे थे। उस समय जब भारत का मुद्दा उठाना था, ऐसे में भारत के दुश्मनों के साथ राहुल गांधी की मुलाकात क्या थी, क्यों थी, इसका जवाब कांग्रेस को देना है। जवाब कुछ है नहीं। और तब यह खुलासा जब हुआ है कि न्यूज क्लिक जैसा एक न्यूज पोर्टल वो किस तरह से भारत विरोधी एजेंडा चलाता है, अब उसकी पोल खुली है। आपको बता दें, अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स में 5 अगस्त 2023 में एक लेख छपा और उस लेख में खुलासा हुआ है। अगर कोई भारत की न्यूज एजेंसी या भारत सरकार इसका खुलासा करती तो शायद कांग्रेसी खड़े होकर आज संसद में हल्ला कर रहे होते। और ये जो पत्रकार हैं, जिसको बिकाऊ पत्रकार कहते हैं, ये बिकाऊ पत्रकार भी जो हाथ मसलते हुए टीवी चैनल पर आपने देखे, ये आकर कहते कि मोदी सरकार मीडिया को कुचल रही है, मोदी सरकार मीडिया से डर गई है। ये राहुल गांधी की भाषा आपने पिछले दिनों सुनी होगी। हमने रवीश कुमार को देखा है किस तरह से जब ईडी की कार्रवाई होती है और ईडी करोड़ों रुपए की हेरफेर की बातों का खुलासा करती है, तो रवीश कुमार, कांग्रेस और अजीत अंजुम जैसे लोग ये उसके पक्ष में बोल रहे थे और कह रहे थे कि देखिए सरकार जो है मीडिया को डराने का काम कर रही है। अब ये पोल खुली है, और पोल खुली है द न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए, जिसमें 5 अगस्त को ये लेख छपा। उसमें कहा कि न्यूज क्लिक नाम का जो वामपंथी पोर्टल है, वो शेल कंपनी, नेविल रॉयल सिंघम, ये शेल कंपनी है और ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के साथ मिलकर के चीन का एजेंडा चलाने का काम करती है। इस कंपनी के जरिए प्रवीर पुरकायस्थ, जो कि ये न्यूज क्लिक का संस्थापक और एडिटर इन चीफ है, इसको फंडिंग हुई है। और ये बताया गया कि अमेरिका की कंपनी से एफडीआई के तहत 10 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ था। उस पर आपको बताएं 9 फरवरी 2021 को ईडी ने छापा मारा था और 10 करोड़ के अमेरिका से लेन देन को लेकर जब चीजें सामने आई थी तो ये सारे जो वामपंथी मीडिया चैनल है, ये सारे पत्रकार हैं, ये बिलबिला रहे थे और ये मोदी पर प्रहार कर रहे थे। और राहुल गांधी भी भाषा बोल रहा था और ये कह रहा था कि देखिए ये मोदी सरकार मीडिया को कुचल रही है, मीडिया पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब ये कांग्रेस समेत पूरा वामपंथी दल और ये जो पत्रकार हैं वामपंथी, अब इस बात का क्या जवाब देंगे, क्योंकि ये तो खुलासा अमेरिका के अखबार ने किया है, ये तो अमेरिका में छपा है, जो राहुल गांधी कोट करते हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल कोट करते हैं, और इसीलिए इनके पास कोई जवाब नहीं है।
अब एक और खुलासा यह हो गया कि अमेरिका की जो एक दूसरी कंपनी है उसने न्यूज क्लिक को पहले 10 करोड़ दिए, फिर 20 करोड़ दिए। और आपको बता दें, आपको जान के ताज्जुब होगा कि न्यूज क्लिक का जो ऑफिस है वहां पर एक इलेक्ट्रीशियन है जो केवल मात्र 9वीं पास है। उसकी क्वालिफिकेशन को जब ईडी ने चेक किया तो वो कह रहा है जी मैं तो ये बल्ब पंखे इनको चेंज करने के लिए, स्विच खराब हो जाए तो बदलने के लिए हूं। कितनी तनख्वाह मिलती है उसको? मात्र तनख्वाह मिलती है 15,000। लेकिन उस रखरखाव मेंटेनेंस के जो 9वीं पास लड़के के डिटेल जमा किए हैं जिसके नाम पर अमेरिका से पैसे आ रहे हैं, उसको 1.5 करोड़ रुपया मिला। यानी फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक व्यक्ति को जिसको एम्प्लॉय दिखाया गया है कि ये न्यूज क्लिक ऑफिस का रखरखाव मेंटेनेंस करने वाला बंदा है, इलेक्ट्रीशियन पोस्ट उसको दी गई है, उसको सैलरी दी जा रही है 15,000 और उसके नाम से 1.5 करोड़ रुपया आता है जिसका कोई जवाब न्यूज क्लिक नहीं दे पाई। और इसीलिए ईडी ने केस दर्ज किया था। जुलाई 2021 में ईडी ने बताया कि न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए मिले हैं नेविल रॉयल सिंघम के जरिए। और ये जो कंपनी है श्रीलंका और क्यूबा में स्थित है, इसके जरिए ये पैसे मिले। और ये चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सीसीपी, इसके प्रोपेगेंडा को फैलाने वाली कंपनी है। इसमें जो निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर खुलासा किया है उसमें उन्होंने नाम लिया अभिषार शर्मा, रोहिणी सिंह, स्वाति चतुर्वेदी, ऐसे नाम लिए। और उन्होंने साफ साफ कहा कि ये भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलने के लिए और चीन का प्रोपेगेंडा भारत में कैसे चले इस पर काम करते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, उस मणिपुर में ड्रग के कारोबारियों ने किस तरह से पहाड़ियों पर कब्जा किया, किस तरह से वहां सरकार, शासन, प्रशासन और पुलिस पर उनका कब्जा है। वहां जो पुलिस के साथ कुकी और नगा हैं, उन्होंने किस तरह से एक गठजोड़ बना रखा है। ये जो ड्रग माफिया है, इस गठजोड़ का आपको बताएं, जब खुलासा होना शुरू हुआ, जब एन बिरेन की सरकार आई और उन्होंने कार्रवाई शुरू की, इससे बौखलाकर वहां एन बिरेन, क्योंकि मैतेई समाज से हैं, वहां के मैतेई समाज के ऊपर इन्होंने एक सुनियोजित हमला कर दिया। जब यह हमला होता है, उस हमले पर मैतेई समाज चीख चीख कर कह रहा था पिछले 2 महीने से कि हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारे घरों को जलाया जा रहा है और अत्याधुनिक हथियारों से ये जो कुकी हैं, जो ड्रग माफिया हैं, ये हमला कर रहे हैं। लेकिन ये जो पत्रकारों के नाम निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर लिए, ये आप पत्रकारों की रिपोर्टिंग उठा के देखिए, ये एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे और केंद्र की सरकार, एन बिरेन की सरकार और मैतेई समाज को केवल दोषी बता रहे थे। जब आज मैतेई कभी कभी कोई बोलते हैं, मैं ट्विटर स्पेस पर सुन रहा था, ट्विटर स्पेस चल रहा है, मणिपुर के लोग उसमें ऐड हैं, और जब एक मैतेई समाज का व्यक्ति कहता है कि आप एक तरफा बात चला रहे हैं, ये आपको कैसे पता? भाई, जो घटना हुई है उसकी शुरुआत तो कुकी ने की, जो ड्रग कारोबारी हैं उन्होंने हमला किया, अत्याधुनिक हथियारों से किया। तब इस पर वो कोट कर रहे थे, नहीं नहीं आप देखिए फला अखबार में ऐसा छपा है, फला पत्रकार ने ऐसा कहा है। यानी एक तरह से आप देखिए कि मणिपुर जल रहा था और उस जलने में मैतेई समाज पर हमले हो रहे थे। और ये जो न्यूज क्लिक टाइप के पोर्टल हैं, ये जो पत्रकार चीन के बिकाऊ हैं, ये एक एजेंडे के तहत जिनके ऊपर हमले हुए मैतेई समाज के, उन्हीं को दोषी बताने में लगे हुए थे। ये केंद्र सरकार जो वहां ड्रग कारोबारियों पर प्रहार कर रही थी, जो एन बिरेन की सरकार प्रहार कर रही है, उसी पर दोष मढ़ रहे थे, जैसे समस्या इन्हीं की पैदा की हुई है। तो इस तरह की चीजें सामने आई, अब ये खुलासा हुआ है। दूसरा, निशिकांत दुबे ने, ये हम पहले से भी जानते थे, लेकिन इस बार संसद में ये भयानक खुलासा किया कि कांग्रेस की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनका जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उसको भी 2005 से लेकर 2014 तक चीन की सरकार ने इसको फंड दिया है। 2008 में ओलंपिक गेम हुए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को गेम में इनवाइट किया गया, लेकिन उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि गए तो थे गेम देखने, लेकिन वहां खेल करके आ गए। 2017 में डोकलाम का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि ये जो राहुल गांधी की भाषा थी, और आप देखते हैं, मैंने आज सुबह भी ट्वीट किया है कि
जो आपका रिलायंस इंडस्ट्री है उसने अभी इस एक तिमाही में 2023-24 की एक तिमाही में अप्रैल से लेकर के और अभी जून तक, अप्रैल मई जून, इस 3 में सबसे ज्यादा देश को टैक्स दिया है जो 5 लाख करोड़ का है ये। और सबसे ज्यादा रोजगार रिलायंस इंडस्ट्री ने दिए हैं, 75,000 रोजगार तो 2020 में रिलायंस इंडस्ट्री ने कोरोना के काल में नए जॉब दिए। और कुल जॉब की अगर बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने इस देश के अंदर पिछले 3 साल में लगभग 5 लाख जॉब दिए। फिर क्या कारण है कि राहुल गांधी अडानी अंबानी पर प्रहार करते हैं? क्या कारण है? देश का विपक्ष इसको बदनाम करता है। क्यों? अब समझ में आता है। क्योंकि इनको लगता है कि जब हम भारत के उद्योगपतियों पर प्रहार करेंगे, इनको बदनाम करेंगे, इनका उद्योग धंधा ठप हो जाएगा, तभी तो चीन की कंपनियां यहां स्थापित होंगी। आपको याद होगा अडानी को लेकर के जिस तरह की फेक न्यूज फैलाई गई, राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष बदनाम करने में लगा, उसके कारण अरबों रुपए का नुकसान अडानी इंटरप्राइजेज को हुआ था। फायदा किसका हुआ? चीन का। यही तो खेल है और इस खेल को देशवासियों को समझना होगा कि भारत के उद्योगपतियों को बदनाम करना, चीन की इंडस्ट्रियों को सेव करना, उनका पक्ष लेना, ये ही चीन के एजेंडे में है और जिसके लिए पत्रकार और न्यूज चैनलों को हायर किया जा रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। लेकिन अब इस एजेंडे की पोल खुल गई है, एक्सपोज हो गए हैं। अब ईडी इन पर कार्रवाई करेगी और अगले कुछ दिनों में आपको जेल की सलाखों के ये पीछे दिखाई देंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।